नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बहुत जद्दोजहद, बहुत लड़ाई के बाद दरभंगा से फ्लाइट शुरू होने वाली है, लेकिन बाकी शहरों का क्या हुआ? भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, इन तमाम जगहों का क्या हुआ? आज इसी की बात करेंगे, क्योंकि भागलपुर के लिए जो खबर आ रही है वो यही है कि सरकार ने इसको देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अटैच कर दिया है। ऑफिशियली मंत्री जी का बयान आ गया है, तो ऐसे में लग रहा है कि मामला खटाई में चला गया। भागलपुर से उड़ान का जो उम्मीद लगाए लोग बैठे हैं उसको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मंत्री जी ने खुद कहा है कि जब देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो इससे पूरे इलाके को फ़ायदा होगा और भागलपुर को भी फ़ायदा होगा। यानी कि स्मार्ट सिटी भागलपुर जो उम्मीद लगाए बैठा था कि उसका खुद का एयरपोर्ट होगा, वो शायद अभी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। हरदीप सिंह पुरी उड्डयन मंत्री का ट्वीट है, जिसमें वो लिखते हैं, ताज़ा ट्वीट है जिसमें लिखते हैं कि देवघर एयरपोर्ट जल्द ही चालू होगा और अपनी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण ये संथाल क्षेत्र के साथ साथ बिहार में पटना, बांका, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा और भागलपुर, जमुई इन तमाम लोगों को विमान कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यानी कि सरकार की कोशिश यही है कि इन तमाम ज़िलों को जो है ये देवघर दे दिया गया है, तो अब भागलपुर की ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिनों में भागलपुर में जो एयरपोर्ट के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जो योजना थी वो फ़िलहाल नहीं है केंद्र सरकार की। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर भागलपुर से देवघर जो है वो कितना दूर है और क्या आसान है पहुंचना, क्योंकि देवघर के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो स्थिति है वो बिल्कुल पटना की तरह ही होगा वहाँ भी पहुँचना, और इतना कोई फास्ट कनेक्टिविटी नहीं है देवघर के लिए। लेकिन अब हमने इसको भी खंगाल जानने की कोशिश की। ये फ़ायदा ज़रूर होगा पूरे देवघर एयरपोर्ट के बन जाने से। इन झारखंड के इलाकों, झारखंड के जो सीमावर्ती इलाके हैं उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब हमने डिस्टेंस भी खंगाला कि आखिर भागलपुर से देवघर कितनी दूर है। तो अगर भागलपुर से आप आते हैं अमरपुर होते हुए, कटोरिया होते हुए देवघर आते हैं, तो 115 किलोमीटर का पूरी ये दूरी है। और ये गूगल पर हमें बताया जा रहा है कि 3 घंटे 20 मिनट लगेंगे इसको पूरा करने में। अब 3 घंटे 20 मिनट के हिसाब से तो आप बहुत लंबी दूरी की यात्रा हो गई। तो लेकिन 115 किलोमीटर है, अगर सड़क अच्छा है तो इसको आप 1 घंटे में भी नाप सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें बताया जा रहा है, गूगल की तरफ से बताया जा रहा है कि 3 से 3.5 घंटे, यानी कि सड़क उतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। इससे यही नज़र आ रहा है, अगर हाईवे होता या एक्सप्रेसवे होता तो शायद ये 1 घंटे में संभव था कि पहुंच जाना। तो भागलपुर से देवघर जाना भी एक बड़ी समस्या होगी आने वाले दिनों में, और इसको लेकर के भी कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत होगी। फ़ायदा हो सकता है क्योंकि 115 किलोमीटर के रेंज में है, तो 115 किलोमीटर के रेंज में अगर है तो फ़ायदा हो निश्चित रूप से भागलपुर को होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप वैसा सड़क और हाईवे बना करके दें, ताकि बिहार के जो ये सीमावर्ती इलाके हैं झारखंड से लगे हुए, उनको ये फ़ायदा हो। और भागलपुर से अगर देवघर से जोड़ा जा रहा है तो उम्मीद रखिए यही कि मंत्री जी का बयान जो है वो यही बता रहा है कि भागलपुर एयरपोर्ट के लिए फ़िलहाल कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही और भागलपुर को अटैच कर दिया गया है देवघर से। तो यही नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में भागलपुर के लिए कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है कि छोटी फ्लाइट के लिए या फिर 20 सीटर 40 सीटर के लिए कोई शुरुआत हो आगे भविष्य में, और दरभंगा की तरह भागलपुर में भी उड़ान का सपना साकार हो सकेगा। तो ऐसी उम्मीद ज़रूर रखें। हो सकता है 2 साल, 5 साल, 4 साल के बाद फिर से उम्मीद जगे। तो फिलहाल तो ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।